नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजीला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीला आईएएस। तो दोस्तों, इन दिनों एक मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है। चर्चा इन दिनों ही क्यों कहा जाए तो अप्रैल के महीने से लगातार वो चर्चा में है। चर्चा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। इसमें कई सारे प्रावधान बदले। जो पुराना वक्फ कानून था, वक्त के अनुसार उसमें बदलाव की आवश्यकता थी, सरकार ने उसमें बदलाव किए, लेकिन उस पर लगभग सुप्रीम कोर्ट में 100 अलग अलग याचिकाओं दाखिल करके उस पर आपत्ति की और सुप्रीम कोर्ट का कल ही एक अंतरिम आदेश आया है 15 सितंबर को, और आज है तारीख 16 सितंबर 2025। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ। तो देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि वे पूरे के पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे, बल्कि कानून के 4 से 5 ऐसे प्रावधान हैं जिन पर लोगों को आपत्ति है, उस पर वे सिर्फ रोक लगा रहे हैं। अगर देखा जाए कि वे क्या हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं कि ऐसे कौन से हैं। तो देखा जाए लगभग 100 से अधिक लोगों ने इस याचिकाएं दाखिल की और असंवैधानिक बताया इस कानून को। कुछ ने तो कहा ही मुसलमानों की संपत्ति हड़पने वाला एक कानून है, जबकि सरकार का एक ही कहना है कि ये जो नया कानून है वक्फ बोर्डों में सुधार चाहता है और पारदर्शिता तय करेगा, जिससे कि बड़े पैमाने पर जो सार्वजनिक और निजी संपत्तियां हैं उन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का ये काम करेगा। लेकिन जो भी हो, फिर यहां पर अप्रैल के महीने से बातें चली, जो चलते चलते 22 मई पर आके रुकी कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में 3 दिन लगातार जब सुनवाई की और 22 मई को यह फैसला आरक्षित रख लिया। अब सवाल आता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कुछ प्रावधान, कुछ धाराएं हैं, उन पर वे रोक अभी लगा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत का कहना है कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य संख्या मात्र 3 हो सकती है। उसी तरह से केंद्रीय जो काउंसिल होगी उसमें संख्या 4 से अधिक नहीं होगी गैर मुसलमानों की। इसके अलावा कोर्ट ने उस धारा पर भी रोक लगा दी जिसके तहत जिलाधिकारी अर्थात कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। इन अधिकारों पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अधिकारों के पृथक्करण के नियम के विपरीत है। कोर्ट ने एक बात और कही, वे कहते कि जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक वक्फ संपत्ति घोषित करने से जो पहले जो 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी होने वाली शर्त पर भी रोक रहेगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की इस तरह की संपत्तियों के पंजीकरण से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई भी रोक नहीं है। आखिर इन प्रावधानों पर आपत्ति है तो उसकी वजह क्या है, इन्हें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, वक्फ क्या होता है पहले तो इसे जान लेते हैं। वक्फ कोई भी ऐसी चल अचल संपत्ति होती जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वो अल्लाह के नाम पर एक धार्मिक रूप से वो दान कर देता है, परोपकार के मकसद से वो किसी को दे देता है। अब आता है अगला कि वक्फ संशोधन अधिनियम में सबसे बड़ी आपत्ति जो है वो है कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकारों को लेकर। संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि ऐसी संपत्ति या जमीन पर अगर पहले से ही सरकार काबिज हो उस पर वक्फ बोर्ड भी संपत्ति होने का दावा कर रहा हो, तब यह DM के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो तय करे कि ये किस तरह की संपत्ति है। कलेक्टर ये तय करेगा और एक रिपोर्ट बना करके भेजेगा कि किसका दावा इस पर सही है। दूसरी बात, कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति या सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के तौर पर दर्ज हुई। इट मींस कलेक्टर के बहुत ही व्यापक अधिकारों में वृद्धि हो रही थी। इसके अलावा बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड जो सर्वे करता था, सर्वे के अधिकार को खत्म कर दिया गया था और अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके यह नहीं बता सकता कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, जबकि संशोधन के पूर्व इस तरह की व्यवस्था थी कि कलेक्टर के पास वो अधिकार नहीं थे बल्कि वक्फ बोर्ड के पास इस तरह के अधिकार थे। इसके अलावा जो संशोधन किए गए उसके हिसाब से वक्फ के दावे वाली संपत्तियों पर भी जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया था, उस पर भी आपत्ति रही।
इसके अलावा वक्फ काउंसिल का जो स्वरूप बदला गया था उस पर विवाद रहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन अब 2 गैर मुसलमानों का प्रावधान है। तो इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो रोक लगाई गई कि 3 से अधिक राज्य में और 4 से अधिक केंद्र की जो बनाई गई वक्फ समिति उसमें गैर मुसलमान नहीं होंगे इससे ज्यादा। लेकिन एक और बात थी जिस पर कि वक्फ को आपत्ति थी, या पुरानी जो आपत्ति दर्ज की गई, वक्फ काउंसिल मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिलाओं सदस्य का होना अनिवार्य है। इस पर भी कई मुस्लिम लोगों ने आपत्ति दर्ज की। और शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खानी के लिए भी अलग से बोर्ड तय किया गया था, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शिया और सुन्नी इनके लिए ही अलग से बनाया गया था। और अगर देखा जाए तो कहां सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही शियाओं के वक्फ बोर्ड अलग हैं। इसके अलावा पूरे भारत में सिर्फ एक ही वक्फ बोर्ड हुआ करता था। तो अब हुआ क्या, अगर देखा जाए तो जब ये शुरुआत होती है तो लोकसभा से लेकर अदालत तक जो कार्रवाई चली, तो 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होता है और उसके पश्चात राष्ट्रपति जी इसको मंजूरी देती हैं। और 16 अप्रैल को हम देखते हैं वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई प्रारंभ होती है। वक्फ संशोधन अधिनियम को सुनवाई जो दी जा रही थी वह सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और सरकार को कहा जाता है कि वो अपना पक्ष रखे। और सरकार भी यहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता कुछ बातों के आश्वासन देती है, जैसे कि गैर मुसलमानों की नियुक्ति वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नहीं की जाएगी। और कोर्ट यहां पर कहता है कि ठीक है, इसे ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाए कि सरकार भी इस पर सहमत है। इसके अलावा 5 मई को संजीव खन्ना, जो सीजीआई संजीव खन्ना ने इस पर कहा कि ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति, मतलब वो क्योंकि रिटायर हो रहे थे, तो अब जो अगले जो आएंगे बीआर गवई जो चीफ जस्टिस होंगे, उनकी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे चल के जस्टिस गवई जब पद संभाल लेते तो 20 मई को सुनवाई शुरू होती है। तो यहां जस्टिस गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मशी की पीठ में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई इस बात पर थी कि वक्फ बोर्ड में कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत है या नहीं, जो कि अभी आदेश जारी हुआ है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने 2 प्रावधानों को रोकने पर ज्यादा जोर दिया। पहला यह कि वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति का जो प्रावधान उस पर रोक लगाई जाए, और दूसरा कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म करने पर भी जो रोक लगाई जाए। अब बड़ा सवाल आता था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया 22 मई को, और अब आया फैसला जिस पर कि हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पे कलेक्टर के जो अधिकारों का विस्तार किया था इस पर रोक लगा दिया। एक बड़ी बात यहां पर और कि आखिर भारत में वक्फ के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, तो अगर वो जाना जाए तो अगर यहां देखा जाए तो वक्फ के पास यहां भारत में रेलवे, वक्फ और सेना ये सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाले। देखिए दुनिया भर में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना, रेलवे और उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर लगभग अगर इस तरह की जमीन जो कि वक्फ के पास है, इस पर लगातार डिस्प्यूट हो रहा था, और सरकार का तो ये कहना था कि जो वक्फ बोर्ड की जो इस तरह की भूमि है उसको क्यों ना उसका इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया जाए, कि इस तरह की जो लगभग भारत में 8.7 लाख परिसंपत्तियां हैं और करीब 9.4 एकड़ जमीन में जो फैली हुई हैं, जिनकी कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, क्यों ना इनका प्रयोग किया जाए मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, कि इन जमीनों को कॉमर्शलाइज किया जाए या फिर राष्ट्र के लिए दूसरे तरीके से समर्पित किया जाए और उससे जो धन प्राप्त हो उसको मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाए। तो इस तरह की सरकार की सोच थी। सरकार की सोच भी कहीं गलत नहीं है, वह भी काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन संविधान में जहां अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए, तो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना भी न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि जो संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, उसकी भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसी तरह की भूमिका में यहां सुप्रीम कोर्ट दिखा है कि उसे लगा कि जिन प्रावधानों से यहां पर समस्याएं हो सकती हैं, कलेक्टर के अधिकारों में जो वृद्धि की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल
रोक लगा दी है। भविष्य में देखना होगा कि अब और किस तरह के प्रावधान अंतरिम आदेश के बाद प्रमुख जो आदेश आएगा, अंतिम आदेश किस तरह का रहेगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लगातार इन विषयों से जागरूक बने रहें। तो दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और यह है यूट्यूब का हजेला आईएएस का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों।